Good morning, everyone. Let's do some prayers and then we will start our Yoga Vashishta reading. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Bhavaswaha, Tat Savitra Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Naha Prachodayat, Asto Ma Sadgamya, Tamso Ma Jyotirgamya, Mrityorma Mritam Gamya. ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम. Let's open Yoga Vashishta Grantha, and this is the Dvitya Bhag, the second book, and page number 462, and this सर्ग is मुनि द्वारा स्वप्न में ही महाप्रलय का वर्णन. बधिक ने पूछा, हे मुनीश्वर, ये महाप्रलय आपने कही कि उसमें ब्रह्मादिक भी बहते जा रहे थे, परंतु ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, वे परतंत्र हुए बहते जाते आपने कैसे देखे? वे अंतर ध्यान क्यों न हुए? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, ये जो प्रलय हुआ वह क्रम से नहीं हुआ. जब क्रम से प्रलय होती है तब ये ईश्वर समाधि से शरीर को अंतर्ध्यान कर लेते हैं, परंतु यहाँ तो अंतर्ध्यान होने से पहले जल चढ़ गया. इसका कुछ नियम नहीं, क्योंकि ये संसार ब्रह्म रूप है. इसमें क्या आस्था करनी, स्वप्न में क्या नहीं बनता, और स्वप्न भ्रांति से विपर्य भी होते हैं, इसलिए उनको बहते देखा. विपर्य मीन्स ऑपोजिट, उल्टा. व्याध ने पूछा, हे मुनीश्वर, जब वह स्वप्न भ्रम था तो उसका वर्णन क्यों किया? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, तुमसे इस समानता का अर्थ कहता हूं. मैं कह चुका हूं कि स्थावर जंगम संसार बहता देखा, और साथ ही मैं भी बहता जाता था. जल की लहरें उछलती थी और उन तरंगों में मैं भी उछलता था, परंतु मुझको कुछ कष्ट न होता था. निदान में बहता बहता एक तट पर जा लगा. उसके पास एक पहाड़ था. उसकी कंदरा में पहुंचा. वहां मैंने देखा कि जीव बहते हैं और जल भी सूखता जाता है. जल के सूखने से कीचड़ हो गया. किसी स्थान पर जल था जिसमें कई डूबते दिखते थे. कहीं ब्रह्मा के हंस, कहीं यम के वाहन और कहीं विष्णु के वाहन कीचड़ में पहाड़ की तरह डूबते दिखाई पड़ते थे. कहीं इंद्र के हाथी और विद्याधर आदि वाहन कीचड़ में धन से दिख पड़े. मैंने देवता, सिद्ध, गंधर्व, लोकपाल भी देखे. इससे मुझे विस्मय हुआ. हे बधिक, इस प्रकार देखता हुआ जब मैं पर्वत की कंदरा में सो गया, तब मुझको अपने संवित में स्वप्न आया. उसमें मैंने चंद्रमा, सूर्य आदि नाना प्रकार के भूत चलते देखे, नगर और पर्वत चलते देखे, और संसार बड़े खेद को प्राप्त हुआ देखा. जब रात्रि हुई तो वहां सोया हुआ स्वप्न देखता रहा. दूसरे दिन फिर मैंने उसमें जगत देखा. सूर्य, चंद्रमा, देश, नदियां, समुद्र, मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी नाना प्रकार की क्रियाएं करते दिखाई पड़ने लगे. मैंने अपना 16 वर्ष का शरीर देखा. मुझे अपने पिता और माता दिखाई पड़े. उनको देख मैंने पिता और माता जाना, और उन्होंने मुझको अपना पुत्र जाना. निदान स्त्री, कुटुंब, बांधव समस्त मुझको दिख पड़े. मैं बोध रहित और तृष्णा सहित था. इससे मुझ में अहम मम का अभिमान जगा. मैंने एक ग्राम में, जहां मेरा गृह था, ईंट और काष्ठ संग्रह करके कुटी बनाई. उसके चारों ओर बेल बूटे लगाकर एक आसन बनाया, जहां कमंडलू और माला पड़ी थी. मैं ब्राह्मण था. मुझको धन कमाने की इच्छा हुई. जो कुछ ब्राह्मण का आचार व चेष्टा थी वह भी मैं करता था. बाहर जाकर ईंट और काष्ठ ले आता और आकर कुटी बनाता था. ये चेष्टा मेरी होने लगी. शिष्य और सेवक मेरी पूजा करने लगे. मैं यथा योग्य उनको आशीर्वाद देता था. इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में मैं चेष्टा करने लगा. मेरे मन में यह विचार आया कि यह कर्तव्य है, इसके करने से भला होता है. नदियों और तालाबों में मैं स्नान करता, गौ की सेवा करता और अतिथि की पूजा करता था. हे बधिक, इस प्रकार चेष्टा करता मैं 100 वर्ष तक वहां रहा. तब एक समय मेरे घर में एक मुनीश्वर आए. मैंने प्रथम उनको स्नान कराया, फिर भोजन से तृप्त किया.
और रात्रि के समय शैया पर शयन कराया। इस प्रकार उनकी सेवा कर रात्रि को हम वार्ता चर्चा करने लगे। उसमें उन्होंने मुझको बड़े पहाड़, कंदरा और चित्त के मोहने वाले सुंदर देश स्थानों के विषय में नाना प्रकार के संवाद सुनाए। कहने लगे, हे ब्राह्मण, जितने सुंदर स्थानों के हाल और समाचार तुमको सुनाए हैं, उन सब में सार एक चिन्ह मात्र रूप है। इससे सब चिन्ह मात्र स्वरूप है। सब संसार उसका चमत्कार और आभास है। उससे कोई वस्तु भिन्न नहीं। इससे हे ब्राह्मण, उसी सत्ता को ग्रहण करो जो सबका अनुभव और परमानंद स्वरूप है। उसी में स्थित हो जाओ। हे बधिक, उन मुनीश्वर ने जब इस प्रकार मुझसे कहा, तब पहले ही से मेरा मन योग से निर्मल होने के कारण उनके वचन मेरे चित्त में चुभ गए और मैं अपनी स्वभाव सत्ता में जाग उठा। तब मैंने देखा कि सब मेरा संकल्प है, मुझसे भिन्न कोई नहीं। मैं तो मुनीश्वर हूँ और ये स्वप्न आया था। मैंने जाग कर देखा कि ये उसी पुरुष का स्वप्न था। तब मेरे मन में आया कि किसी प्रकार इसके चित्त से बाहर निकलूं और अपने शरीर में प्रवेश करूं। मैंने फिर विचारा कि ये जगत तो उस पुरुष का शरीर है। वही पुरुष विराट है जिसके स्वप्न में ये संसार है, परंतु उस पुरुष को अपने विराट स्वरूप का प्रमाद है। इससे जैसा हमारा शरीर बना है, उसके स्वप्न में वह भी वैसा एक दूसरा विराट बन गया है। तो फिर उस विराट को कैसे जाना जाए कि उसके चित्त से निकला जाए। हे बधिक, इस प्रकार विचार कर मैंने पद्मासन लगाया और योग की धारणा कर उस विराट स्वरूप के विग्रह को देखा। फिर जहां चित्त की वृत्ति जगती थी, उसके साथ मिलकर और प्राण के मार्ग से निकलकर मैंने अपनी कुटी को और उसमें अपने शरीर को पद्मासन लगाए देखा। तब मैंने उसमें प्रवेश करके नेत्र खोले तो अपने सामने शिष्य बैठे देखे। वह पुरुष सोया था, उसको भी देखा। एक मुहूर्त बीता, तब मुझे विस्मय हुआ कि भ्रम में क्या क्या चेष्टा दिखाई पड़ती है। यहाँ एक मुहूर्त बीता है और वहां मैंने 100 वर्षों का अनुभव किया। बड़ा विस्मय है कि भ्रम से क्या नहीं होता। फिर मेरे मन में आया कि उसके चित्त में प्रवेश करके कुछ और कौतुक भी देखूं। तब प्राण के मार्ग से उसके चित्त में मैंने फिर प्रवेश किया तो देखा अगली कल्पना बीत गई है। बांधव, पुत्र, स्त्री, माता पिता आदि सब नष्ट हो गए हैं और दूसरा कल्प आ गया है। उसकी भी प्रलय होती है। द्वादश भानु उदित होकर विश्व को जलाने लगे हैं। बड़वाग्नि भी जलाने लगी है। मंदराचल और अस्ताचल पर्वत जलकर टूक टूक हो गए हैं। पृथ्वी जर्जर हो गई है। स्थावर जंगम जीव हाहाकार कर रहे हैं। बिजली चमकती है। तब बड़ा क्षोभ हुआ। हे बधिक, मैं अग्नि में जा पड़ा। मेरा विग्रह भी जलने लगा, परंतु मुझको कुछ कष्ट ना हुआ। जैसे किसी पुरुष को अपने स्वप्न में कष्ट प्राप्त हो और जब जाग उठे तो कुछ कष्ट नहीं होता, वैसे ही अग्नि का कष्ट मुझको कुछ ना हुआ। मैं अपने को वही जागृत वाला रूप जानता था। जगत प्रलय को भ्रम मात्र जानता था। इस कारण मुझको कष्ट ना होता था। चेष्टा तो मैं भी उसी प्रकार देखता और करता था, परंतु हृदय से ज्यों का त्यों शांत चित्त था और लोग अग्नि के क्षोभ से कष्ट पाते थे। नेक्स्ट सर्ग, आत्मा ही जगत रूप होकर भासित होता है, इसका निरूपण। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, प्रलय के क्षोभ में मैं भी भटकता था और जल में बहता था, परंतु पूर्व शरीर मुझको विस्मृत ना हुआ। इस कारण शरीर का दुख मुझको स्पर्श ना करता था। मैंने विचारा कि ये जगत तो मिथ्या है। इससे इसमें विचरने से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। ये तो स्वप्न मात्र है। इसमें मैं किस निमित्त खेद पाऊं। संसार से बाहर निकलो। बधिक ने पूछा, हे मुनीश्वर, आपने जो उस स्वप्न में जगत को देखा, वह संसार क्या वस्तु था और स्वप्न क्या था? उसकी संवित में जगत था और उस जगत का उसको ज्ञान था। वह प्रमादी था। आपने तो जागृत होकर उसका स्वप्न देखा था। उसके हृदय में पहाड़ कहाँ से आया और नदियां, पेड़ आदि नाना प्रकार के भूत जाति और पृथ्वी, आकाश, पवन, जल, अग्नि आदि जगत की रचना कहाँ से आई? वह सब क्या था? ये मेरा संशय दूर करिए। जो आप कहें कि अपने स्वप्न में तुम भी अपनी सृष्टि देखते हो, तो हे भगवान, हमको जो स्वप्न दिखाई पड़ता है उसे हम अपने स्वरूप के प्रमाद से देखते हैं, पर आपने जागृत होकर कैसे देखा? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, प्रथम जो मैंने देखा था वह अपने को भूल कर उसके हृदय में विश्व देखा था और दूसरी बार जो देखा वह अपने को जान कर जगत देखा था।
वह क्या वस्तु है सुनो। हे बधिक, जो वस्तु कारण से होती है वह सत्य होती है, और जो कारण बिना दिखाई पड़ती है वह मिथ्या होती है। मुझको जो सृष्टि उसके स्वप्न में दिखी थी वह कारण बिना थी, क्योंकि कारण दो प्रकार का होता है। एक निमित्त कारण, जैसे घट का कारण कुम्हार होता है, और दूसरा समवाय कारण, जैसे घट मिट्टी का होता है। जो दोनों प्रकार से उत्पन्न करे वह कारण कहता है। पर आत्मा तो दोनों प्रकार से विश्व का कारण नहीं है। वह अद्वैत है, इससे निमित्त कारण नहीं, और समवाय कारण भी इसलिए नहीं कि अपने स्वरूप से अन्यथा भाव नहीं हुआ। जैसे मृतिका के परिणाम से घट होता है, वैसे ही आत्मा का परिणाम विश्व नहीं। आत्मा अच्युत है, वह जगत कारण के बिना भासित हुआ था, इससे भ्रम मात्र ही था। हे बधुक, वस्तु वही होती है जो विश्व की भ्रांति आत्मा में भासित हुई, इसलिए जगत आत्म रूप हुआ। जब सृष्टि उपजी ना थी तब अद्वैत आत्म सत्ता थी। उसमें संवेदन जगने से जगत हुए की तरह उदित हुआ। वह क्या हुआ, जैसे सूर्य की किरणों में जल दिखाई देता है तो वह किरण ही जल रूप प्रतीत होती है, वैसे ही ये विश्व आत्मा का आभास है। आत्मा ही जगत रूप होकर भासित होता है। वहां ना कोई शरीर था, ना कोई हृदय था, ना पृथ्वी जल वायु अग्नि अंबर था, और ना उत्पत्ति और प्रलय था, ना और कोई था, केवल चिन्ह मात्र रूप ही था। हे बदेख, ज्ञान दृष्टि से मुझे तो सच्चिदानंद ही भासित होता है। वह शुद्ध और सब दुखों से रहित परमानंद है। जगत भी वही रूप है। तुम सरीखे को जो विश्व शब्द आदि रूप भासित होता है वह आत्मा में कुछ हुआ नहीं, केवल चिन्ह मात्र सत्ता है। सर्वदा मुझको आत्म रूप ही भासित होता है। जो तू चाहे कि मुझको भी चिन्ह मात्र ही भासित हो, तो ऐसा समझ कि सब कल्पना मन से त्यागने पर उसके पीछे जो शेष रहेगा वह आत्म सत्ता है। सबका अनुभव रूप वही है। वह प्रत्यक्ष शुद्ध सर्वदा स्वभाव सत्ता में स्थित और अमर है। तू भी उस स्वभाव में स्थित हो। हे बधिक, आत्म सत्ता परम सूक्ष्म है, जिसमें आकाश भी स्थूल है। जैसे सूक्ष्म अणु से पर्वत स्थूल होता है, वैसे ही आत्मा से आकाश भी स्थूल है। आत्मा में यही सूक्ष्मता है कि आत्म तत्व मात्र है, जिसमें कोई उत्थान नहीं, केवल निर्मल स्वभाव सत्ता और निराभास है। उसी में ये विश्व भासित होता है। इससे वही रूप है। जैसे काल में क्षण पल घड़ी पहर दिन मास वर्ष और युग संज्ञा जो होती है वह काल ही है, वैसे एक ही आत्मा में अनेक नाम रूप वाला विश्व होता है। जैसे एक बीज में पत्ते टहनी फूल फल नाम आदि होते हैं, वैसे ही एक आत्मा में अनेक नाम रूप वाला जगत होता है। वह आत्मा से कुछ भिन्न वस्तु नहीं, सब आत्म स्वरूप है। जो आत्मा से भिन्न भासित हो उसे ब्रह्म मात्र जानो। जैसे संकल्प पुर होता है वैसे ही ये जगत है। हे बदिक, आत्मा में विश्व कुछ बना नहीं। वही आत्मा तेरा अपना अनुभव रूप और परम शुद्ध है। उसमें ना जन्म है ना मृत्यु। वह चिद आकाश अपना आप है। वही तेरी निज अनुभव रूप ने शुद्ध सत्ता है। उसको नमस्कार है। हे बधिक, तू उसमें स्थित हो, तब तेरे दुख नष्ट हो जाएंगे। ये विश्व अज्ञानी को सत्य लगता है और ज्ञानवान को सदा आकाश रूप दिखता है। जैसे एक पुरुष सोया हो और एक जागता हो, तो जो सोया है उसको स्वप्न में महल आदि विश्व दिखाई देता है, और जो जागता है उसको आकाश रूप है। वैसे ही अज्ञानी को जगत दिखता है और ज्ञानवान को आत्म रूप है। बधिक बोला, हे मुनीश्वर, कुछ लोग कहते हैं कि यह जीव कर्म से होता है और कुछ लोग कहते हैं कि कर्म के बिना उत्पन्न होता है। इन दोनों में सत्य क्या है? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, आदि में जो परमात्मा से ब्रह्मादिक उपजे हैं वे कर्म से नहीं हुए, वे कर्म बिना ही उत्पन्न हुए हैं। उन्हें ना कहीं जन्म है और ना कर्म है। वे ब्रह्म स्वरूप ही हैं। उनका शरीर भी ज्ञान रूप है। वे और अवस्था को नहीं प्राप्त होते। उनको सर्वदा अधिष्ठान आत्मा में अहम प्रतीति है। हे बधिक,
सृष्टि के आदि में जो ब्रह्मा आदि उद्भूत हैं, वे ब्रह्म से भिन्न नहीं, और जो अनंत जीव उपजे हैं और जिनका आदि में ही आत्म पद से प्रकट होना हुआ है, वे भी ब्रह्म रूप हैं। ब्रह्म से कुछ भिन्न नहीं। आदि सबका चेतन ब्रह्म स्वयंभू है। परंतु ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि को अविद्या ने स्पर्श नहीं किया। वे विद्या रूप हैं। दूसरे जीव अविद्यावश प्रमाद करके परतंत्र हुए हैं। वे कर्म करके कर्म के वश हुए हैं और विश्व में शरीर धारण करते हैं। जब उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, तब वे कर्म बंधन से मुक्त होकर आत्म पद को पाते हैं। हे बदिक, आदि में जो सृष्टि हुई है, वह कर्म के बिना उपजी है। पुनः ये जीव अज्ञान के वश ही कर्म के अनुसार जन्म मरण देखते हैं। जैसे स्वप्न की सृष्टि आदि में कर्म के बिना उत्पन्न होती है, फिर कर्म से उत्पन्न होती भासित होती है, वैसे ही ये विश्व है। आदि में जीव कर्म के बिना उपजे हैं और फिर कर्म के अनुसार जन्म पाते हैं। ब्रह्मादि के शरीर शुद्ध ज्ञान रूप हैं। ईश्वर में जीव भाव दिखता है, पर उस काल में भी वह ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि उन ईश्वरों के कर्म कोई नहीं, केवल आत्मा ही उनको दिखाई पड़ता है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में दृष्टा ही दृश्य रूप होता है और नाना प्रकार के कर्म दिखते हैं, परंतु और कुछ हुआ नहीं, वैसे ही जो कुछ विश्व दिखता है वह सब चिन्ह मात्र स्वरूप है और कुछ नहीं। सुख दुख भी वही भासित होता है, परंतु अज्ञानी को जब तक विश्व की प्रतीति होती है, तब तक वह कर्म रूपनी फांसी से बंधा हुआ दुख पाता है। जब स्वरूप में स्थित होगा, तब कर्म बंधन से मुक्त होगा, किंतु वास्तव में ना कोई कर्म है और ना किसी को बंधन है। ये असत भ्रम है। केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। दूसरा कुछ हो तो मैं कहूं कि इस कर्म ने इसको बांधा है। ये विश्व आत्मा में ऐसा है जैसे जल में तरंग होती है, भिन्न कुछ नहीं। जल से तरंग उत्पन्न होती है तो किस कर्म से होता है और क्या उसका रूप है? जैसे वह जल रूप ही है, वैसे ही ये जगत भी आत्म स्वरूप है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जो कुछ कल्पना कीजिए वह अविद्या मात्र है। हे बधिक, जब तक यह संवित बहिर्मुख जगती है, तब तक जगत भासित होता है और कर्म होते दिखते हैं। जब संवित अंतर्मुख होगी, तब ना कोई जगत रहेगा और ना कोई कर्म दिखाई पड़ेगा। तब सब आत्म सत्ता ही भासित होगी। जैसे मुझको सदा आत्म सत्ता भासित होती है, वैसे ही तुमको भी भासित होगी। हे बधिक, जो ज्ञानवान पुरुष हैं, उनको जगत आत्म तत्व दिखाई देता है, और जो अज्ञानी है, उनको प्रमाद से द्वैत रूप भासित होता है। इससे वे पदार्थों को सुख रूप जानकर पाने का यत्न करते हैं। सुख से सुखी होते और दुख से द्वेष करते हैं। परमानंद जो आत्म पद है, उसको पाने का यत्न नहीं करते। ज्ञानवान सदा परमानंद में स्थित है। उसको सब विश्व ब्रह्म स्वरूप दिखता है। हे बधिक, सब जगत को तुझको दिखता है वह चिन्ह मात्र रूप ब्रह्म है। ना कोई स्वप्न है, ना कोई जागृत, ना कोई कर्म है, ना कोई अविद्या। सब ब्रह्म स्वरूप सदा अपने आप में स्थित है, उसमें और कुछ नहीं। जैसे जल में आवर्त होता है, परंतु जल से भिन्न कुछ नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म में विश्व हुए की तरह भासित होता है, परंतु ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। तू विचार करके सब जगत ब्रह्म स्वरूप देख, तब तेरे दुख मिट जाएंगे। जब तक विचार करके स्वरूप न पाएगा, तब तक दुख न मिटेगा। जब स्वरूप को पाएगा, तब सब कर्म नष्ट हो जाएंगे। जितना विचार होता है, उतना ही सुख मिलता है। जहां विचार उत्पन्न होता है, वहां से अविद्या नष्ट हो जाती है। जहां प्रकाश होता है, वहां तम नहीं रहता। वैसे ही जहां सत्य सत्य का विचार उत्पन्न होता है, वहां अविद्या का अभाव हो जाता है। वह फिर जगत चक्र में नहीं फंसता, बल्कि परम पद को प्राप्त होता है। जिस ज्ञानवान को ये पद प्राप्त हुआ, वह दुखी नहीं होता। सो इसीलिए कहते हैं ज्ञानी कभी दुखी नहीं होता। भगवान कृष्ण सेड द सेम थिंग। सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस गेट आंसर्ड इन दिस पर्टिकुलर सर्ग एक्चुअली। व्याध और मुनि के वार्तालाप के प्रसंग में जीवन मुक्त ज्ञानी के स्वरूप का वर्णन तथा अभ्यास की प्रशंसा। मुनीश्वर बोले, हे बदिक, जो ज्ञानवान पुरुष हैं, वे अवश्य उस परमानंद को प्राप्त होता है
जिसके पाने से इंद्रियों का आनंद शुष्क, तृणवत, तुच्छ प्रतीत होता है। Because normally we want to enjoy life through the senses. Gyanwan doesn't get attached to that. So इंद्रियों का आनंद शुष्क, तृणवत, तुच्छ प्रतीत होता है। वैसा सुख पृथ्वी, आकाश और पाताल में भी कहीं नहीं मिलता, जैसा ज्ञानवान को प्राप्त होता है। जिसको ऐसा आनंद प्राप्त हुआ है, वह किसकी इच्छा करे। आत्मानंद तब प्राप्त होता है जब आत्मज्ञान का अभ्यास होता है। आत्मा शुद्ध और सर्वदा अपने आप में स्थित है। जो कुछ आगे दिखाई पड़ता है वह अविद्या का विलास है। जब तू अपने स्वरूप में स्थित होगा, तब तुझको सब ब्रह्म भी भासित होगा। हे बधिक, पृथ्वी आदि तत्व जो दिखाई पड़ते हैं वे वास्तव में हैं नहीं। ये जो कुछ होते तो इनका कारण भी कोई होता, पर जब ये ही नहीं है, तब इनका कारण किसको कहा जाए। और जो इनका कारण नहीं तो कार्य किसका कहा जाए। इसलिए वे भ्रम मात्र हैं। विचार करने से संसार का अभाव हो जाता है और आत्म सत्ता ही ज्यों की त्यों प्रतीत होती है। जैसे किसी को रस्सी में सांप दिखता है, पर जब वह भली प्रकार देखता है तब सर्प का भ्रम मिट जाता है और ज्यों की त्यों रस्सी ही दिखती है। वैसे ही विचार करने से आत्म सत्ता ही भासित होती है। जैसे भ्रम में संकल्प का कल्प वृक्ष अथवा देवता की प्रतिमा रचकर उससे प्रार्थना करो तो अनुभव से कार्य सिद्ध होता है। वैसे ही जितना संसार तू देखता है वह सब संकल्प मात्र और अनुभव रूप है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार की सृष्टि स्वप्न मात्र है, वैसे ही ये सब विश्व ब्रह्मा के संकल्प में स्थित है। आदि में परमात्मा से कर्म के बिना जो सृष्टि उपजी है वह किंचन आभास रूप है। फिर आगे जो ब्रह्मा ने रचा है वह संकल्प रूप है। फिर आगे जीव अज्ञान से कर्म करने लगे, तब उन कर्मों से उत्पत्ति होती दिखाई पड़ी है। जैसे स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि भ्रम मात्र होने पर भी दृढ़ भासती है। जब तक स्वप्न की अवस्था है, तब तक जैसा वहां कर्म करेगा वैसा ही भासित होगा। और जब जाग उठे तो ना कहीं कर्म है ना विश्व। वैसे ही ये सब संकल्प मात्र है। ज्ञान से इसका अभाव हो जाता है। हे बधिक, ये जो मनुष्य तुझको दिखते हैं, वे जब मनुष्य ही नहीं तो उनके कर्म मैं तुझसे कैसे कहूं। जैसे स्वप्न के टूटने पर स्वप्न की सृष्टि का अभाव हो जाता है, वैसे ही अविद्या के निवृत्त होने पर अविद्या की सृष्टि का भी अभाव हो जाता है। आत्म सत्ता अद्वैत है, उसमें विश्व कुछ बना नहीं, वही रूप है। जैसे आकाश और शून्यता अथवा पवन और स्पंदन में भेद नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म और जगत में भेद नहीं। जब चित्त संवित जगती है तब विश्व होकर भासित होती है, और जब नहीं जगती तब अद्वैत होकर स्थित होती है। पर आत्म सत्ता जगने और ना जगने में ज्यों की त्यों है। जन्म मरण और बढ़ना घटना असत्य है, क्योंकि दूसरी वस्तु कुछ नहीं। जैसे किसी ने जल और किसी ने पानी कहा तो दोनों एक ही वस्तु के नाम हैं। वैसे ही आत्मा और जगत एक ही के नाम हैं, परंतु अज्ञान से भिन्न भिन्न लगते हैं। जैसे स्वप्न में कार्य दिखते हैं परंतु होते नहीं, वैसे ही जागृत में कारण कार्य दिखते हैं परंतु हैं नहीं। वास्तव में आत्म तत्व ही है। उस आत्मा में जो अहम मम रूप चित फुरता है और उस उत्थान से आगे जो कुछ स्फुरन होता है वही जगत है। उस जगत में जैसा जैसा निश्चय होता है वैसा ही वैसा भासित होने लगता है। इसका नाम नेति है। उसमें देश काल और पदार्थ की संज्ञा होने लगती है। कारण कार्य जो दिखाई पड़ते हैं वे क्या हैं। केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। कुछ हुआ नहीं परंतु हुए की तरह दिखाई देता है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार का जगत दिखता है और कारण कार्य ही दिखाई पड़ता है, परंतु जागने पर कुछ दृष्टिगत नहीं होता, क्योंकि है ही नहीं। वैसे ही ये जगत कारण कार्य रूप दिखता है परंतु है नहीं, आत्मा से दिखता है। इसलिए आत्मा ही है। जैसे संकल्प नगर दिखता है वैसे ही आत्मा में घन चैतन्य से जगत दिखता है, जो वही रूप है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जैसा आत्मा में निश्चय होता है वैसा ही प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ये सब जगत संकल्प मात्र है। संकल्प ही जहां तहां उड़ते फिरते हैं। अनुभव सत्ता ज्यों की त्यों है। संकल्प से ही प्राणी मर कर परलोक देखता है। बदिक बोला, हे भगवान, परलोक में
जो ये मर कर जाता है तो शरीर का कारण कौन होता है और मरता और मारता कौन है? ये देह तो यहीं रहती है, वहां भोगता शरीर कौन होता है जिससे जीव सुख दुख भोगता है? ज- जो कहिए कि उस शरीर का कारण धर्म अधर्म होता है तो धर्म अधर्म तो अमूर्त है। उससे सम्मूर्ति और साकार रूप कैसे उत्पन्न हुआ? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, शुद्ध अधिष्ठान जो आत्म सत्ता है उसके फुरने की अनेक संज्ञाएं होती हैं। कर्म, आत्मा, जीव, फुरना, धर्म, अधर्म आदि नाना प्रकार के उसके नाम हैं। जब शुद्ध चिन्ह मात्र में अहम का उत्थान होता है तब देह की भावना होती है और देह ही भासित होने लगती है। आगे जगत भासित होता है और स्वरूप के प्रमाद से संकल्प रूप संसार दृढ़ हो जाता है। फिर उसमें जैसा जैसा फुरता है वैसा वैसा ही भासित होता है। हे बदिक, ये संसार संकल्प मात्र है, परंतु स्वरूप के प्रमाद से सत्य दिखाई देता है। प्रमाद से देह में अभिमान हो गया है, उससे जीव अपने को कर्ता और भोगता मानता है। वासना दृढ़ हो जाने से उसके अनुसार परलोक देखता है। हे बधिक, वहां ना कोई परलोक है ना ये लोक। जैसे मनुष्य एक स्वप्न को छोड़कर दूसरे स्वप्न को देखे, वैसे ही जीव अविदित वासना से इस लोक को त्याग कर परलोक को देखता है। जैसे स्वप्न में निराकार ही साकार देह उत्पन्न होती है, वैसे ही परलोक है, पर वास्तव में संकल्प ही पिंड आकार होकर भासित होता है। जैसी वासना होती है वैसा ही उसका उसके अनुसार होकर दिखाई देता है। वास्तव में शरीर और पदार्थ सभी आकाश रूप हैं। हे बधिक, असत्य जन्म मरण सत्य होकर भासित होता है। जैसा जैसा फुरना होता है वैसा ही वैसा भासित होता है। विश्व आभास मात्र है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको आत्म भाव ही सत्य है। उनमें जैसा निश्चय होता है वैसा भान होता है। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता रूप जगत जो भासित होता है वह अनुभव से भिन्न नहीं। जैसे स्वप्न में जो अनेक पदार्थ दिखते हैं तो अनुभव ही अनेक रूप होकर भासित होता है और प्रलय में सब एक हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान रूपनी प्रलय में सब एक रूप हो जाते हैं। जब संवित जगती है तब नाना प्रकार का संसार दिखता है और जब संवित लय होती है तब प्रलय हो जाती है और सब एक रूप हो जाते हैं। एक चिन्ह मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। पृथ्वी आदि पदार्थ उसका चमत्कार है, इत्र वस्तु कुछ नहीं। आत्म सत्ता निर्विकार है, उसमें निराकार और साकार भी कल्पित है। जो पुरुष दृश्य से मिले चेतन हैं वे जड़ धर्मी हैं। उनको नाना प्रकार के पदार्थ भासित होते हैं। ज्ञानवान को सत्य रूप चिन्ह मात्र ही भासित होता है। हे बदिक, ये संसार चिन्ह मात्र है। जब चित्त संवित फुरती है तब स्वपन रूप जगत दिखता है और जब चित्त संवित सवूरन से रहित होती है तब सुषुप्ति होती है। ऐसे ही चित्त संवित के जगने से सृष्टि होती है और चित्त के स्थिर होने से प्रलय हो जाती है। जैसे स्वपन और सुषुप्ति आत्मा में कल्पित हैं, वैसे ही आत्मा में कल्पित सृष्टि और प्रलय आभास मात्र हैं। संसार कुछ बना नहीं। जगने से जगत भासित होता है, इससे जगत भी आत्म रूप है। पंच तत्व भी आत्मा का नाम है। सदा द्वैत रूप जगत आभास मात्र है। जैसे आत्मा में साकार कल्पित है वैसे ही निराकार भी कल्पित है। जैसे जीव स्वप्न में किसी को साकार और किसी को निराकार जानता है, पर दोनों स्फुरन मात्र हैं। जो फुरने से रहित हैं वे आत्म सत्ता है। साकार और निराकार भी वही है। आत्म सत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है और निराकार ही साकार होकर भासित होता है। हे बधिक, सब संसार जो तुझको दिखाई देता है वह चिन्ह मात्र स्वरूप है, कुछ भिन्न कुछ नहीं। अज्ञान से नाना प्रकार के कार्य कारण और जन्म मरण आदि विकार दिखते हैं। वास्तव में ना कोई जन्म है न मरण, ना कोई कार्य है न कारण। यदि जीव मरता होता तो परलोक भी ना देखता और अपने मरने को भी ना जानता। जो मरकर परलोक देखता है वह मरता नहीं। यदि मनुष्य मृतक हो तो पूर्व के संसार को ना पाए और पूर्व स्मृति उसको ना हो, पर तू तो पूर्व संस्कार से क्रिया में प्रवृत्त होता है। प्रति योग से तुझे पदार्थों की स्मृति भी हो आती है और फिर कर्म फल भोगता है। लोक में जो पुरुष मृतक नहीं होता
केवल भ्रम से मरण दिखाई देता है और कारण कार्य रूप पदार्थ दिखते हैं। जब मरकर परलोक देखता है, सुख दुख भोगता है, तो वह शरीर किसी कारण से नहीं बना। जैसे वह शरीर अकारण है, वैसे ही और जो आकार दिखते हैं वे भी अकारण हैं, इसी से आभास मात्र है। जैसे स्वप्न के शरीर से जो नाना प्रकार की क्रियाएं होती हैं और मनुष्य देश देशांतर देखता है, वे सब असत्य हैं, वैसे ही ये जगत असत्य है और मरण भी असत्य है। जो तू कहे कि जब इसके आधार का अभाव देखता है तब जानता है कि वह मर गया, तो हे बधिक, जब ये पुरुष परदेश जाता है तब भी इसका आकार नहीं दिखाई पड़ता। जैसे दृष्टि के अभाव में असत्य होता है, वैसे ही देह के त्याग में भी इसका असत्य भाव होता है। पर इस पुरुष का अभाव कभी नहीं होता। जो तू कहे कि परदेश गया फिर आ मिलता है, पर देह त्यागने पर फिर नहीं मिलता, तो परदेश गया फिर मिलकर बातचीत करता है और मृतक तो कभी चर्चा नहीं करता। तो जिसके पितृ प्रीति से बंधे हुए मरते हैं और जिनकी यथाशास्त्र क्रिया नहीं होती, वे स्वप्न में आ मिलते हैं और बताते हैं कि हमारी क्रिया तुमने नहीं की, हम अमुक स्थान में पड़े हैं या अमुक द्रव्य अमुक स्थान में गड़ा है, तुम निकाल लो। जैसे परदेसी लौट लौट कर मिलते हैं और वार्ता चर्चा करते हैं, वैसे ही मृतक भी करते हैं, यह सिद्ध है। हे बदिक, वास्तव में ना कोई संसार है और ना कोई मरता है, केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और जैसा जैसा उसमें स्फुरन फुरता है वैसा ही भासित होता है। हे बधिक, अनुभव एक कल्प वृक्ष है, जैसा जैसा उसमें फुरता है वैसा ही वैसा भासित होता है। एक संकल्प सिद्ध और एक दृष्टि सिद्ध वस्तु है। जब इनकी दृढ़ भावना होती है तब ये दोनों सिद्ध होती हैं। जो इंद्रियों में द्रव पदार्थ है वे दृष्टि सिद्ध वस्तु कहलाते हैं। जो इनकी भावना होती है यही प्राप्त होते हैं। और जो अपने मन में आप ही मान लो कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र वर्ण में हूँ अथवा गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचारी या सन्यासी हूँ, तो यह संकल्प सिद्ध है। जब तक इनका अभ्यास होता है तब तक आत्मसत्ता की प्राप्ति नहीं होती, और जब आत्मसत्ता का अभ्यास होता है तब इन दोनों का अभाव हो जाता है और आत्मा ही प्रत्यक्ष अनुभव से दिखता है। हे बदिक, जिस वस्तु का अभ्यास होता है उसकी यदि भावना करे और ऊब कर उसे छोड़े नहीं, तो वह अवश्य प्राप्त होती है। पर अभ्यास अथवा अध्यास के बिना कुछ नहीं सिद्ध होता। जैसे कोई पुरुष कहे कि मैं अमुक देश चाहता हूं और जब तक उसकी ओर वह चले नहीं तब तक अनेक उपाय करने से भी वह देश नहीं प्राप्त होता, और जब उसकी ओर चलेगा तब पहुंच जाएगा। वैसे ही जब बहुत एकाग्र होकर आत्मा का अभ्यास करेगा तब उसको आत्मा प्राप्त होगा, अन्यथा आत्म पद को वह नहीं पहुंचेगा। सो अभ्यास एंड अध्यास, see अभ्यास इज द प्रैक्टिस, अध्यास मीन्स नॉलेज। सो वी नीड द नॉलेज आल्सो, कि जाना कहाँ है और जाने के लिए अभ्यास करना। सो जैसे कोई पुरुष कहे कि मैं अमुक देश जाता हूं और जब तक उसकी ओर वह चले नहीं तब तक अनेक उपाय करने से भी वह देश नहीं प्राप्त होता, और जब उसकी ओर चलेगा तब पहुंच पाएगा। वैसे ही जब बहुत एकाग्र होकर आत्मा का अभ्यास करेगा तब उसको आत्मा प्राप्त होगा, अन्यथा आत्म पद को वह ना पहुंचेगा। हे बधिक, जिस नर को जगत के पदार्थों की इच्छा हो उसको आत्म पद नहीं प्राप्त होता। सो दैट मीन्स वर्ल्डली डिजायर्स, यू हैव टू लेट देम गो। जिसको आत्म पद की इच्छा है उसको वही प्राप्त होगा। जगत के पदार्थ ना भासित होंगे। यदि ऐसी भावना हो कि मेरी देवता की सी मूर्ति हो और उससे मैं स्वर्ग में विचरूं और एक रूप से भूलोक में हरिण होकर भ्रमण करूं, तो दृढ़ अभ्यास से वही हो जाता है, क्योंकि जगत संकल्प मात्र है। जैसा जैसा निश्चय होता है वैसा हो भासित होता है। हे बदिक, दो रूपों की क्या बात है? जो सहस्र मूर्ति की भावना करे तो वही तद्रूप हो जाएगा। ये नर जैसी भावना करता है वैसा ही हो जाता है। ये विद्याकृत जगत ब्रह्म मात्र है। इसकी भावना त्याग कर आत्म पद का अभ्यास कर, तब तेरे दुख नष्ट होंगे। सो नेक्स्ट वीक विल लुक एट द नेक्स्ट सर्ग, कारण अकारण और कार्य का निरूपण। ओ
ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। Thank you very much.